बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एनके न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी मौजूदा महंगाई के बहरान से अवाम बेहद परेशान। हशनगरी गोड़ बाजार का सदर IG खानजादा का महंगाई के हवाले से बातचीत। महंगाई की वजह से ताजरान परेशान हैं। हुकूमत की महंगाई की वजह से ताजरानों की भी मजबूरियाँ बढ़ गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब खान से। जी बिल्कुल, इस टाइम में अशनगरी बाज़ार में मौजूद हूँ, गुड़ की मंडी में। जिस तरह आप लोगों को पता है कि मुल्क भर में एक तो महंगाई इतना ज़्यादा है कि आम आवाम परेशान है। अगर आप लोग देखिए, आम आवाम का कमर तोड़ दिया महंगाई ने। इसी तरह ताजरान भी परेशान है, उनका कारोबार बिल्कुल ठाप आ रहे। तो यहाँ पर हमारे साथ सदर साहब भी मौजूद है, या गुड़ मंडी का जो सदर है वो भी मौजूद है, अजी खानजादा। इन सभी महंगाई के हवाले से बात करते हैं कि इन लोगों को क्या परेशानी है यहाँ पर और क्या मुश्किलात है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बहुत मशकूर हूँ आपके न्यूज़ वाले के और मीडिया वाला का बहुत मशकूर हूँ कि हमारे मसाइल पर कुछ रोशनी डाली गई और हमारे मसाइल सुने गए। लिहाजा हमारी आंखें और ज़ुबान यही मीडिया ही है। हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला जो है महंगाई है, और इसी वजह से महंगाई कि तमाम मटेरियल महंगी हो गई है। पेट्रोलियम महंगा हो गया है, ये आटा महंगा हो गया है, ये घी महंगा हो गया है, अशिया खुर्दन सब महंगी हो गई है। और जो हमारे ज़मींदार खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी महंगी हो गए, एक ट्रिपल हो गई है। पिछले साल 1200-1300 पर जो बोरी जो मिलता था, वो बोरी आजकल 4000 से लेकर 7,500-8,000 तक मिलता है। लिहाजा इसी वजह से, मटेरियल की महंगाई की वजह से और गिरानी की वजह से गोल्ड भी महंगा हो गया है। और कुछ मुल्क की करेंसी जो है वो भी बहुत डीप हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है। लिहाजा इसी बिना पर महंगाई गोल्ड पर असरअंदाज हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये गन्ना जो है, इसके लिए जो केमिकल ये मटेरियल इस्तेमाल होती है, यह सब जो है बहुत महंगा लिया जाता है। तो लिहाजा इसी बिना पर ये गोल्ड पर महंगाई आयद हुई है। अफगानिस्तान बार में जो पहले माल जाता था वो इनलीगल तरीके से जाता था, कुछ माफिया था, उस माफिया को इस्तेमाल किया जाता था। अगर यही तरीका लीगल ट्रांजिट तरीके से इस्तेमाल हो और ये अंजुमन के साथ मिलकर गवर्नमेंट और अंजुमन अल्तियान सौदागरान गल एसोसिएशन पेशावर के साथ मिलकर कुछ लाए अमल तैयार किया जाए, तो ये इसका जो ज़र मुबादला आता है, जो करेंसी आती है, तो इंशाल्लाह इस मुल्क की मफाद में होगी। अच्छा जी साहब, अगर आप लोग देखिए मुल्क की हालात इस टाइम बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि हर शहरी परेशान है महंगाई से। हर किसी का ये कहना है कि चीनी, आटा, पेट्रोल, डीजल, घी, हर चीज़ महंगा है। इसके साथ साथ इन लोगों ने किराया भी बढ़ा दिया गया। तो हर किसी का ये भी कहना है कि अगर हम किसी जगह पर सफ़र करते तो वापस किस तरह आएंगे, क्योंकि वापस किराया हो गए हमारे साथ। यानी उनके हवाले से क्या कहना? यहाँ पर जो महंगाई है, इसके साथ साथ बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कुछ महंगाई हुई और कुछ बेरोज़गारी हुई और कुछ मुल्क दिवालिया हो गया। तो इसी बिना पर आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आवाम पर टैक्स आ रहा है, और जो ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा महंगाई है, तो इसी बिना पर आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर इसके लिए कुछ लाएअमल तैयार ना किया गया, और वो भी ताजरान से मशावरत करके ही कोई लाएअमल तैयार किया जाए, ताकि इसका असली तरीका इख्तियार किया जाए और महंगाई के लिए रोकथाम की जाए। जी साहब, आखिर में हुकूमत से क्या मुतालबा करोगे? हमारी जो मुतालिबात तो बहुत ज़्यादा है, मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल बहुत कम हैं। जो हमें अंजुमन अल्तियान सौदागरान न्यू ग्रैंड मार्केट के सदर की हैसियत से हाजी खानजादा ममान, मेरी राय तो ये है कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो अपने अखराजात कम करवाने हैं। पार्लियामेंटेरियन अपने अखराजात कम करे, प्राइम मिनिस्टर अपने अखराजात कम करे, ब्यूरोक्रेसी अपने अखराजात कम करे। अगर यही अखराजात कम करा दिए गए तो यहाँ पर मुल्क में कुछ ना कुछ बच जाएगा। अगर इस निज़ाम को तब्दील करना है तो अपने आप से इब्तिदा करना होगा, किसी दूसरे से नहीं। यहाँ पर जो भी आता है वो गरीबों पर, उन लोगों पर जो बेचारे आवाज़ नहीं उठा सकते, उन पर जोर लाते हैं। अगर खुद आप ब्यूरोक्रेसी और
یہ پارلیمنٹیرین اور ملک کے اعلیٰ حکام جو لاکھوں کے حساب سے تنخواہیں لیتے ہیں اپنے اخراجات کم کرے اور ایک دن کا تنخواہ پورے ملک میں تمام پارلیمنٹیرین اور بیوروکریسی ملک کو دے دے. انشاءاللہ 1 سال کا قرض اتر جائے گا اور وہ اخراجات بھی کم ہو جائیں گے. جی جس طرح آپ لوگوں نے سن لیا، ایک تو ملک بھر میں جو مہنگائی ہے، تاجران بھی پریشان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی پریشان ہیں. ہر کسی کا یہی کہنا ہے کہ جو حکومت کی خراجات ہے ان کو کم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ لوگ خراجات کو کم کریں گے تو اس ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا، عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور تاجرانوں کے لیے جو ابھی مسائل پیش آ رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر تاجران جو ہے تو پریشانی اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کی کاروبار بالکل ٹاپ ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو چیز ہمیں پہلے مطلب کم ریٹ پہ مل رہا تھا وہ ابھی ڈبل ریٹ پر مل رہا ہے. اور اگر آپ لوگ دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ چوری وارداتیں بھی ہوتی رہتی ہے. تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ بے روزگاری ہے، یہاں پر میں چوری کر لوں گا تو میرا کام چل جائے گا. جی